हेलो मित्रों, वेलकम टू माय डायरी जिसमें हम दुनिया के अजीबोगरीब फैक्ट्स को जानेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा मृत्यु से रिलेटेड है कि जो मौत के टाइम पे या मौत के कुछ दिनों के बाद क्या होता है। वीडियो में एंड तक बने रहिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए मिलके जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, हर रोज लगभग 1,50,000 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं अगर पैंडेमिक से हट के बात किया जाए तो भी। बट पॉपुलेशन है वो घटने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि हर रोज उससे 2 गुना ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं। कोई मुकाबला नहीं है, जितने मरते हैं उससे 2 गुना ज़्यादा बच्चे पैदा हर रोज हो जाते हैं। मरने के टाइम पे जो लास्ट हमारा सेंस ऑर्गन होता है वो होता है ईयर, जो लास्ट तक एक्टिव रहता है। हो सकता है कि मरने के कुछ टाइम बाद तक जो मरा हुआ व्यक्ति है वो आपकी बातें सुन सकता हो। इसका सीधा सा मतलब है कि लास्ट तक जो एक्टिव सेंस है वो हमारा ईयर होता है। सुनने की जो क्षमता है हमारी वो एंड तक काम करती रहती है। कई बार मरने के बाद भी ये कुछ टाइम तक काम करती है। ये बात थी एक नॉर्मल डेथ की, जो नेचुरल डेथ होती है। बट अगर किसी का डेथ सिर कटने की वजह से हुआ हो, कि उसका मुंडी धड़ से ऐसे अलग कर दिया गया हो, तो क्या होता है? तो भी उसका जो कटा हुआ सिर है वो मरने के, सिर कटने के 20 से 30 सेकंड तक कॉन्शियस रहता है। उसको पूरा होशो हवास रहता है। उसका जो कटा हुआ सर अगर ज़मीन पे पड़ा है तो उसको पता होता है कि मेरा बॉडी कटा हुआ वहाँ पे है, मैं ज़मीन पे हूँ। डरावना सा फैक्ट है लेकिन सच है। सुने होंगे कि मौत के बाद जो डेड बॉडी है उसको डिकम्पोज करने के लिए ज़मीन में दफनाया जाता है या जला दिया जाता है, क्योंकि मिट्टी में जो शरीर है, जो मृत शरीर है, वो जल्दी डिकम्पोज हो सकता है। लेकिन क्या आप लोग को पता है कि अगर वही डेड बॉडी पानी में रखा जाए तो वो ज़मीन के कंपेयर में 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से गल सकता है। नंबर 3, आप एंजाइम के बारे में सुने होंगे, जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो खाने को पचाने में हेल्प करता है आपकी बॉडी के अंदर रहकर। बट ये एक जिंदा बॉडी की बात हो रही है। अगर मैं बोलूँ कि जो मरा हुआ व्यक्ति है उसमें भी एंजाइम काम करता है तो जी हाँ, ऐसा होता है। मरने के 3 दिन बाद तक भी एंजाइम डेड बॉडी में रहता है और इसके बाद 3 दिन के बाद वो आप ही की बॉडी को पचाना शुरू कर देता है। यानी कि जो एंजाइम खाने को पचाता था वो आप ही की डेड बॉडी को पचाना शुरू कर देता है। फैक्ट नंबर 4, आप सुने होंगे कि डेड बॉडी आता है घर में किसी के तो जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, कैसे भी करके उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है, क्योंकि यूजलेस माना जाता है उसको। बट कुछ केसेस में जो डेड बॉडी है वो एक टाइप का मोम प्रोड्यूस करती है खुद अपने अंदर से। वो जो मोम होता है उससे अवशेषों को सुरक्षित रखा जा सकता है लंबे टाइम के लिए। डेड बॉडी से निकला हुआ मोम कोई अवशेषों को सुरक्षित रख सकता है। अब सवाल ये है कि क्या हर एक डेड बॉडी के साथ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। ये ज़्यादातर उन केसों में होता है जब वो व्यक्ति जिंदा था, तब उसकी स्किन जो है वो ऑयली स्किन थी, तेलीय त्वचा जिसको बोलते हैं वो थी, जिसकी वजह से मरने के बाद वो एक टाइप का मोम प्रोड्यूस कर सकता है। आप सुने होंगे कि जो पुलिस में काम करते हैं या सीआईडी जो लोग हैं उनको बहुत पुरानी लाशें मिलती हैं, लेकिन उनका पता कैसे चलता है कि ये इतनी पुरानी लाश है, यानी कि 10 दिन पहले ये व्यक्ति मरा है या 20 दिन पहले मरा है, इस बात का पता कैसे चलता है? जो डेड बॉडी होता है उन पे आसपास के जो कीटाणु होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो आके चिपक जाते हैं, क्योंकि डेड बॉडी को वो खाना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं कीड़ों की प्रेजेंस से जो फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं वो पता लगाते हैं कि ये डेड बॉडी कितना पुराना है। फाइनल राइट्स के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा कि जो दाह संस्कार का जो क्रियाक्रम है वो होता है। जो कुछ समुदाय हैं, कुछ धर्म हैं, वो उनको दफना देते हैं, कुछ जला देते हैं। वो अपने अपने रीति रिवाज होते हैं।
बट क्या आपने एक ऐसे समुदाय के बारे में सुना है जो बॉडी को ना दफनाता है ना जलाता है? तो क्या भाई वो डेड बॉडी को घर में रखता है? नहीं, घर में नहीं रखता है। बस वो सिंपली डेड बॉडी को चील, कौवों, जो गिद्ध जानवर होते हैं जंगली, उनके सामने डाल देते हैं। डेड बॉडी को सिंपली उठाया और जानवरों के सामने डाल दिया ताकि वो जानवर उनको खा के डिकम्पोज कर सकें। थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको एक भी फैक्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल को, क्योंकि आगे ऐसी वीडियोस आती रहेंगी।